किसानों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ी बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल शामिल हुए और चर्चा की गई किसानों के सामने किस तरह का फॉर्मूला रखा जाए, किस तरह के फॉर्मूले से रास्ते निकल सकते हैं, इस पर बात की जाए। तो आइए देखिए, ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो मंथन किया है उसमें किस तरह के फॉर्मूले पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक को तय किया। इस बैठक में सरकार के सभी बड़े मंत्री और वो तमाम मंत्री जो बातचीत कर रहे हैं किसानों के साथ, वो शामिल थे। तो देखिए, किसानों से जुड़े कानूनों पर विवाद खत्म होने की उम्मीदें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में मीटिंग से क्या निकलकर सामने आए, किसानों को जो डर है सरकार उसको लेकर एक नया फॉर्मूला सामने रखना चाहती है। एपीएमसी एक्ट कमजोर होगा, ऐसा डर है। मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये डर है किसानों को। मंडियों को बेहतर करने का भरोसा सरकार दे सकती है। तो जो ये डर है उसे दूर करने के लिए, मंडियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार भरोसा दे सकती है। एक और डर है, एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी। एमएसपी पर खरीद का लिखित आश्वासन देने की भी तैयारी है सरकार की तरफ से। एक और बड़ा जो डर है किसानों का, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े विवादों में किसान का पक्ष कमजोर रहेगा। ये बार बार मुद्दा उठता रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विवाद पर सिविल कोर्ट जाने की अनुमति संभव है, क्योंकि अभी ये अनुमति नहीं है इस कानून में। ऐसा हो सकता है कि सरकार इसमें इसे शामिल करे कि आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। एक और बड़ी जो शंका है किसानों के मन में, वो है कानूनी पेचीदगियां बढ़ने से किसान परेशान होंगे। उनका ये कहना है कि इन कानूनों से कानूनी पेचीदगियां बढ़ जाएंगी, किसान परेशान होंगे। खरीदारों के पैन की जगह पंजीयन पर सहमति संभव है। सरकार इसमें भी कुछ ढिलाई देने के बारे में विचार कर सकती है। एक और बड़ा जो डर है किसानों का, और एक और बड़ा मुद्दा जिसे किसान उठा रहे हैं, वो है बिजली वितरण प्राइवेट होने से सब्सिडी खत्म हो जाएगी, ये उनको डर है। और जो सरकारें, राज्य सरकारें फायदा पहुंचाती हैं किसानों को बिजली के रूप में सस्ती दर पे देने में या माफ करने में, वो नहीं हो पाएगा। तो बिजली कानून से जुड़ी कुछ मांगों को मान सकती है सरकार। और ये जो बिंदु हैं, ये बार बार किसानों की तरफ से उठाए गए हैं। इन पर इस तरह का फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है। हमारे साथ प्रदीप जी भी मौजूद है। प्रदीप जी, सरकार की तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस तरह की जो रूपरेखा है उस पर बातचीत हो सकती है। यानी जो सवाल या शंकाएं उठाई जा रही थी किसानों द्वारा, उन पर किसी तरह का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। लेकिन ये रास्ता तो तभी निकलेगा जब किसान भी सकारात्मक होंगे। अगर वो इस बात पर अड़े रहेंगे कि हमें रद्द ही चाहिए कानून, तो क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? नहीं, आप ठीक बात कह रहे हैं सुमेरा जी। देखिए, एक बात जो हो रही है कि बातचीत नहीं की गई। एपीएमसी और एमएसपी, इनको लेकर और मंडियों को लेकर पिछले 20-25 साल से देश भर में बहस चल रही है। जो लोग आज एमएसपी को कंपलसरी करने की बात कर रहे हैं, उसको कानून में शामिल करने की बात कर रहे हैं, वही लोग अभियान चला रहे थे कि 86-84% किसानों को तो इसका फायदा मिलता ही नहीं। ये तो केवल थोड़े से जो है, जो अमीर किसान हैं, जो बड़ी जोत वाले किसान हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था है। तो इसको तो होना ही नहीं चाहिए। वही लोग अब एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, देखिए, सरकार अगर बात कर रही है तो इसका मतलब सरकार ने एक व्यवहारिक रुख अपनाया है। वो ये इस बात पर नहीं अड़ी कि हमने संसद से कानून पास करा दिया, अब आप अपने घर जाइए, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। सरकार किसानों के प्रतिनिधियों की बात सुन रही है। किसानों के प्रतिनिधि बाहर क्या कह रहे हैं कैमरे पर, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बैठक में क्या बोल रहे हैं, वो बातचीत आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसीलिए परसों की बातचीत में वो एक चार्टर लेकर गए कि ये हमारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार इनका समाधान करे, इनका हल निकाले, तो हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से अगर बातचीत हो रही है, गंभीर हो रही है, तो ये जाहिर है कि दोनों हल निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक पक्ष अड़ा रहा पूरी तरह से, तो सरकार कहे कि कोई बदलाव नहीं और किसान कहें कानून वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं, तब बात नहीं बनने वाली। तब तो जाहिर सी बात है, फिर क्या रास्ता निकल पाएगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।